दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले NIACL असिस्टेंट के जो मेंस के मार्क्स हैं और मार्कशीट है उसको रिलीज़ किया। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो मेरा मेंस में फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, मेरा 1.65 से रह गया। आज मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ, मेरे कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आए और मेरे ओवरऑल मार्क्स कितने बने। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रही मेरी मार्कशीट। इंग्लिश में मेरे को 50 में से 42.5 मिले, रीजनिंग में थोड़े कम होगा, मेरे को 50 में से 22 मिले, और मैथ्स में 52 मतलब कॉन्ट में 50 में से 38 मिले, कंप्यूटर में 50 में से 28 मिले, और जनरल अवेयरनेस में 50 में से 7 मिले। तो टोटल मेरे जो मार्क्स है वो 138.45 है 250 में से। और EWS का जो कट ऑफ गया है, जैसे मैं MP से हूँ तो उसका 140 गया। ठीक है, तो मेरा 1.65 के आसपास से मेरा ये रह गया। और मेरे इसमें हो सकता था, पर जो इसका जो रिजल्ट आया था ना, मेंस के रिजल्ट के सिर्फ एक हफ्ते पहले आया था। ठीक है, तो मैं जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। अगर जनरल अवेयरनेस थोड़ी और अच्छी होती मेरी, तो एक दो नंबर इसमें बढ़ सकते थे और मेरा ये मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता। और जो ये वीडियो मैं सिर्फ अपनी मार्कशीट दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, इसमें मैं एक बहुत रिप्लाई देने वाला हूँ हेटर्स को, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि भाई तू जो अपना इंटरव्यू का कोर्स बेचता है, तूने खुद तो रिटर्न में इतने कम मार्क्स स्कोर किए, फिर अपना इंटरव्यू का कोर्स क्यों बेच रहा है? पहले खुद को तो सुधार कर ले। तो ये मार्कशीट में उन्हीं को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। देखो, मैंने रिटर्न में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब ये वाला एग्जाम हुआ था IDBA का, जिसमें मैंने 80 मतलब 80 स्कोर किया था इंटरव्यू में, लेकिन मेरे रिटर्न में कम मार्क्स रह गए थे। तो उस समय मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू ही की थी। ठीक है, मेरे को हार्डली 4 से 5 महीने हुए थे, इसलिए मेरी रिटर्न में स्पीड अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छी मेहनत की थी। मेरे को ये इंटरव्यू का पैटर्न अच्छे से पता था कि कैसे इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि बैंकिंग में आने से पहले मैं UPSC की तैयारी करता था। ठीक है, तो मुझे जनरल अवेयरनेस का बहुत अच्छा नॉलेज था, हमारे आसपास क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, मुझे उन सबकी सबसे बहुत अच्छी नॉलेज। ठीक है, और UPSC की पढ़ाई करते करते मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मेरे जो आसपास की जो नॉलेज की जो स्किल्स रहती है, मतलब आसपास की जो अवेयरनेस रहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में भी जानना चाहिए, इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं, उस सब की जो स्किल्स थी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए मैंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे रिटर्न में मेरे मार्क्स बहुत कम है और रिटर्न कहीं ना कहीं मेरा वीक है। तो मैंने रिटर्न में बहुत काम किया, इसलिए मैंने मेंस में इतना अच्छा स्कोर किया है। भले मेरा 1.65 से रुक गया, लेकिन आप मार्क्स देखो ना, इंग्लिश में 50 में से 42 है। अभी मेरी एक UIC का मैंने एग्ज़ाम दिया था, UIICAO का एग्ज़ाम। ठीक है, उसकी भी मार्कशीट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस पर भी मैंने इंग्लिश में 60 में से 45 स्कोर किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिटर्न में, और कॉन्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया था इसमें भी, और UIICAO के जो एग्ज़ाम है उसमें भी। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने रिटर्न भी अपना सुधार लिया है, और मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करता हूँ। मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ, जैसे मेरे को पता है कि IDBI में मैंने रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए सिर्फ मैं इंटरव्यू का कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, जिस चीज़ को मेरे को अच्छे से आता है, जिसकी मेरे को स्किल है, सिर्फ उसका कोर्स बेच रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कम परफॉर्म किया मैं उसका भी कोर्स बेच रहा हूँ, नहीं, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ मैं इसमें आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसी चीज़ का कोर्स बेच रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है ना, हमारे इंडिया में एक सिक मेंटेलिटी चलती है। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे तो सामने वाला भी कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर मैं अपनी मेहनत से 2 4 पैसे कमा भी ले रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छा है ना भाई, मेरे को अपने घर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। कम से कम मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए। अपने पैसे मैं खुद निकाल रहा हूँ, अपने खर्चे में खुद तो निकाल पा रहा हूँ कम से कम। और इसमें बुराई क्या है, मैं कुछ ऐसा तो नहीं चोरी वाला काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ भी सेल कर रहा हूँ, उनको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सारे मैसेज दिखाऊंगा, मैंने बहुत मेहनत की है उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे थैंक यू भी कहा है, बहुत तारीफ भी की है कि उनका रिजल्ट में उनका हो गया, इंटरव्यू में उनको बहुत हेल्प मिली है मेरे बेस से। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि आप नहीं कर रहे हो तो अब दूसरे की टांग मत खींचो। मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, और जिस चीज़ में अच्छा हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे लगेगा मैं रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं आगे रिटर्न का भी कोर्स निकालने वाला हूँ। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है तो होने दो। अभी इंटरव्यू का बैच चला रहा हूँ, आगे आने वाले महीनों में जो रिटर्न एग्जाम है उसका भी बैच चलाऊंगा, उसमें भी सारी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो आपको वाले दिक्कत होती है तो होने दो। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ मैसेजेस। देखो, पिछले जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू का बैच निकाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे। देखो, कोई बच्चे ने बॉटनी से ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, तो उसके भी सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए थे। किसी ने पूछा कि एकदम स्क्रैच से इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसको भी मैंने पूरा बताया था। ठीक है, अभी एक बच्चे ने बोला, इसी वाले बैच का बच्चा है, कि मैं रेसलिंग करता था यूनिवर्सिटी लेवल पे, उससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और वो बच्चा हरियाणा का था। तो आप सोच सकते हो हरियाणा में भी कितनी प्रॉब्लम चल रही है, रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ, अभी वहाँ इलेक्शन हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने उसको प्रोवाइड करके दिए। ठीक है, तो ये सब प्रोवाइड करने में मेहनत लगती है, ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाता। ठीक है, सोचने से नहीं हो जाता, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
देखो जो लास्ट लास्ट टाइम का बैच था उसका रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने थैंक यू बोला, आपके पीडीएफ ने बहुत हेल्प की, आपके बैच ने बहुत सारी हेल्प की। और ऐसे एक मैसेज नहीं, बहुत सारे मैसेज, सारे मैसेज की ऐसे दिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं एक मैसेज दिखा रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हैं मेहनत की है मैंने, ठीक है। और हाँ, अभी आईडीबीआई जैम का एग्जाम हुआ था, उसके इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाले, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। जिस किसी को भी इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, उसमें सारी चीज़ें मिलेगी आपको। आपके सीवी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने एज गैप को, करियर गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी सिर्फ 99 में, ठीक है। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो कंबाइन बैच ले सकते हो आप, इसमें आपको ये सारी चीज़ तो मिलेगी, साथ में आपको एक इंटरव्यू भी मिलेगा, मॉक इंटरव्यू, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा सिर्फ 249 में, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। और हाँ, इसके अलावा कैसे ज्वाइन करना है ये आप नंबर देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एआई क्लास भी बनाई है, उसमें एआई की सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी, कैसे एआई की मदद से वीडियो जनरेट करते हैं, कैसे एआई की मदद से इमेज जनरेट करते हैं, कैसे एआई की मदद से पावर पॉइंट जनरेट करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, अपने ऑफिस में कैसे यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें बताऊँगा सिर्फ 99 में। ये नंबर है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और ये डेमो भी मैंने बताया था कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये डेमो की कुछ पीडीएफ है ये, इसमें कुछ सारी चीज़ें बताई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, कैसे यही काम करता है, इमेज कैसे जनरेट करते हो, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन करना है आपको ये डिटेल सारी इसमें मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।